रहे हैं। शक्ति सेना मतलब जो अपने मन के ऊपर जीत है। जब हम अपने मन पे जीत पा लेते हैं तो हम जगत जीत स्वयं बन जाते हैं और हम ईश्वरीय बालक हैं। क्योंकि हम एडॉप्टेड बच्चे, बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, तो हम ईश्वरीय बालक बनकर इस स्मृति में रहेंगे तो हम विश्व के मालिक ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। तो बालक बनने के लिए हमें क्या करना है? बाबा ने कहा अपने हद के मालिकपन को भूलना है, तब हम बालकपन में आ जाएंगे। अब हमें इस बॉडी कॉन्शियसनेस में कि मैं ये हूँ, मेरी ये एज है, हद की लौकिक, जो मुझे इस ड्रामा में जो मैं लौकिक पार्ट निभा रही हूँ, जो रोल निभा रही हूँ, उसको भूलकर अपने सत्य स्वरूप में, रियल में मैं, मेरा ये मर्जी व जन्म है, मैं आत्मा, बच्चा, निराकार पिता परमात्मा का बच्चा, तो मैं भी निराकार आत्मा और बालक हूँ। और जो बालक होता है वो ऑटोमेटिकली मालिक बन जाता है। जब मैं अपने आप को इस स्मृति में चलूंगी कि मैं तो आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, पुराने हद के देह भान से न्यारी, इस देह के संबंधों से, परिवार से, संपर्क से, वस्तुओं से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तब फिर मैं बेफिक्र बादशाह बनूंगी, तब मैं विश्व की भी मालिक बनूंगी। और बालक तो निरहंकारी ही होता है, उसको तो कोई अहंकार नहीं होता, बालक को कुछ पता ही नहीं रहता, वो तो अपनी माँ की गोद में माँ बाप के हाथ पकड़ के चलता रहता है। तो बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। अब मुझे इस हद के जीवन का कुछ भी याद नहीं रखना है कि मैं ये हूँ, मेरा ये वेट है, मेरा ये, मेरी ये लौकिक एज है। ये तो लौकिक में पार्ट बजा रही हूँ मैं ट्रस्टी बनकर। बाबा ने मुझे जो ईश्वरीय जन्म दिया है, जिसमें कि मैं अपना सारा कुछ बाबा को दे चुकी हूँ, मेरापन तो कुछ रहा ही नहीं। सारा बालक मतलब क्या, बोझ से हल्का, सब कुछ बाबा को दे दिया और सब कुछ बाबा को देकर ट्रस्टी बन गए। तो फिर उस बालक को कितना हल्कापन रहेगा। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि बालक सो मालिक बन गए तो नॉलेजफुल भी बन गए, क्योंकि बाबा के, मैंने बाबा को बाबा कहा तो बाबा ने मुझे बच्चा कहा, और वो मेरा टीचर भी है। टीचर बन के मुझे तीनों लोगों की नॉलेज देता है। इसलिए तीसरी बात बाबा ने कहा कि बच्चा बन गया अर्थात बच गया, माया से बच गया। सदा यही स्मृति में, क्योंकि जब बच्चा माँ बाप की गोद में रहता है तो कोई भी मायावी संकल्प, पुराने संस्कार, पुराने स्मृतियां सबको भूल जाता है। किसी माया के आने की उसके पास हिम्मत नहीं रहती है। तो चौथी बात, बच्चा बना है तो माँ बाप को सारा अपनी मुश्किल दे देते हैं, बोझ से हल्का, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं रहता। माँ बाप की गोद में बहुत आराम से बच्चा बैठा रहता है, उसको कोई मुश्किल अनुभव होता ही नहीं, मेरापन उसका कुछ होता ही नहीं। जो भी माँ बाप का है वो उसका है और उसका सब माँ बाप का है। तो इस तरह से हम खुशी में नाचते चल सकते हैं, अगर ये समझ के चले, ये स्मृति में हमेशा रहे रहे मेरे, कि ये सब कुछ मैं तो बालक हूँ और मैं अपने पिता की गोद में हूँ। मैं मालिक में और मैं ही मालिक, बालक को क्या मालिक होता है, जो जो चाहे वो उसको उसको मिल सकता है। तो ये पाठ आज बाबा ने पक्का कराया है कि अपनी, ये जो हम भूल कर फिर से बार बार देह भान में आ जाते हैं, रोल कॉन्शियस में आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हैं, तो हमें सोल कॉन्शियस बनना है कि मैं निराकार आत्मा, निरंकार बालक, मर्जीवा मेरा जन्म है, मैंने पुराने जन्म से बालक बन के जन्म। ओम शांति। आज की मुरली शुरू करते हैं। मुरली की डेट है 9/12/1985। मुरली का टाइटल है बालक सो मालिक। और आज की मुरली में बाबा ने कुमारियों से भी मुलाकात करी है और कुमारियों को लश्कर कहा है, विजयी सेना कहा है और शक्तिशाली विजयी आत्मा कहा है। बाबा ने कहा है कि कुमारियों को कोई बंधन नहीं होता, कुमारियां कोटों में कोई होती हैं, 100 ब्राह्मणों से भी अच्छी होती है और सदा मौज में रहने वाली होती है। तो बालक सो मालिक। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं कि यह रूहानी शक्ति सेना मन जीत जगत जीत है। मन को जीत लिया तो जगत जीत तो हम ऑटोमेटिकली हो जाते। मन जीत अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प, विकल्प जीत है। विकल्प माना
जो ऑल्टरनेटिव संकल्प हमको कोई काम दिया गया और हमने उसके 10 ऑल्टरनेटिव संकल्प बना दिए कि ये नहीं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। दीदी ने हमें कोई काम बताया तो हम उसके ढेर सारे विकल्प ले आते। तो मन जीता था, मन के ना तो व्यर्थ संकल्प चलाएंगे ना कोई विकल्प। ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं, इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है। तो बाबा बोल रहे हैं, जितना इस समय संकल्प शक्ति अर्थात मन को स्व के अधिकार में रखते, उतना ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते। अभी इस समय ईश्वरी बालक हो और अभी के बालक ही विश्व के मालिक बनेंगे, क्योंकि मैं ईश्वरी बालक के स्मृति में हूँ। बिना बालक बनने के मालिक नहीं बन सकते। जो भी हद के मालिकपन का हद का नशा है, उसे समाप्त कर हद के मालिकपन से बालकपन में आना है, तब ही बालक सो मालिक बनेंगे। क्योंकि अभी भी बॉडी कॉन्शियस है, रोल कॉन्शियस है, मैं हद की, मेरा ये शरीर, मेरी ये पद पोजीशन, नाम मान शान, ये सब से हमको बाहर निकलना है ना। मैं बीके टीचर कुछ भी नहीं, मैं तो निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा का बालक बच्चा, उसकी गोद में बैठा हुआ निराकार बच्चा। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कोई कितना भी देश का बड़ा मालिक हो, धन का मालिक हो, परिवार का मालिक हो, लेकिन बाप के आगे सब बालक तेरे कहकर ही प्रार्थना करते हैं। मैं फलाना मालिक हूं ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण बच्चे ही बालक बनते हो, तब ही अभी भी बेफिक्र बादशाह बनते हो, और भविष्य में भी विश्व के मालिक या बादशाह बनते हो। हम्म। तो बाबा बोल रहे हैं कि अभी बालक बनेंगे तभी हम बेफिक्र भी रहेंगे, तभी विश्व के मालिक या विश्व में भविष्य में हम आने वाली दुनिया में बादशाह बनेंगे। बालक सो मालिक हूँ, यह स्मृति सदा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। जैसे ही मैंने अपनी इस स्मृति में रही कि मैं बालक हूँ, तो बालक तो निरहंकारी होता ही है, उसको तो कोई ईगो होती ही नहीं है। निराकारी स्थिति का अनुभव, क्योंकि मेरा बाप भी निराकारी तो मैं उसका बच्चा भी निराकारी हूँ। देह भान खत्म हो जाता है। बालक बनना और हद के जीवन का परिवर्तन होना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणपन की जीवन का पहला सहज से सहज पाठ कौन सा पढ़ा? बच्चों ने कहा बाबा और बाप ने कहा बच्चा, अर्थात बालक। इस एक शब्द का पाठ नॉलेजफुल बना देता है। बालक या बच्चा, यह एक शब्द पढ़ लिया तो सारे इस विश्व की तो क्या, लेकिन तीनों लोगों का नॉलेज पढ़ लिया। हम्म। बाबा ने हमें टीचर बन के तीनों लोगों का नॉलेजफुल बना दिया है। मैं कहाँ से आई थी? परम धाम से, सूक्ष्म वतन में फरिश्ता, यहाँ पर मैं आत्मा इस शरीर में आकर पाठ बजा रही हूँ। मैं आत्मा बच्चा हूँ बाबा का, और मैं इस पृथ्वी लोक में आकर पाठ बजा रही हूँ। तीनों लोगों का नॉलेज पढ़ लिया। आज की दुनिया में कितने बड़े नॉलेजफुल हों, लेकिन तीनों लोगों की नॉलेज को नहीं जानते। सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, मूल वतन की नॉलेज केवल हम बच्चों को ही मालूम। इस बात से आप एक शब्द पढ़े हुए के आगे कितना बड़ा नॉलेजफुल भी अनजान है। हमने एक शब्द पढ़ा है कि मैं आत्मा मालिक, मैं बालक हूँ, और बालक हूँ सो मैं तीनों लोगों का मालिक हूँ। जो मेरे बाप का की प्रॉपर्टी, उसका मैं हकदार हूँ। तो मैं एक शब्द पढ़े हुए के आगे कितना बड़ा नॉलेजफुल भी दुनिया का अनजान है। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल कितना सहज बने हो। हम्म। बाबा और बच्चे, इस एक शब्द में सब कुछ समाया हुआ है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है, तो बालक अथवा बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना। माया से बचे रहो अर्थात हम बच्चे हैं। दूसरी बात, बाबा, जैसे ही मैं बाबा का बच्चा बनी तो फिर मैं माया से भी बच गई। बाबा कहते हैं बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना। माया से बचे रहो अर्थात हम बच्चे हैं। सदा इस स्मृति में रहो। हम्म। इस स्मृति में रहेंगे कि हम बच्चे हैं, तो माया तो आ ही नहीं सकती। बच्चा मतलब क्या? माँ बाप की गोद में। सदा यही स्मृति रखो, बच्चा बना अर्थात बच गया। यह पाठ मुश्किल है क्या? कितना आसान है, हल्का एकदम। बच्चा मतलब उसका वजन हमेशा माँ बाप की गोद में उठाए हुए माँ बाप उसको
तो हमको अपना इतना डबल लाइट हल्के महसूस करेंगे। सहज है ना, फिर भूलते क्यों हो? कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भूलना चाहते नहीं है लेकिन भूल जाता है। क्यों भूल जाता है? तो कहते हैं बहुत समय के संस्कार हैं, वह पुराने संस्कार हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब मरजीवा बने तो मरने के समय क्या करते हैं? कोई भी अगर दुनिया में मर जाता है तो क्या करते हैं? अग्नि संस्कार करते हो ना? अग्नि संस्कार करके उसके सारे पुराने संस्कारों का, मतलब उसके देह का भी, को भी अग्नि में जला देते हैं। देह को अग्नि में जलाने के बाद क्या होता है? वो नया जन्म दूसरी शरीर में जाके वो आत्मा नया जन्म ले लेती है। तो मेरा ये शरीर का अग्नि संस्कार तो मैंने कर ही दिया है ना, जब से मैं बाबा का बच्चा बनी हूँ। तो पुराने संस्कार, पुराने का संस्कार किया तब नया जन्म लिया। जब संस्कार कर लिया फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? जैसे शरीर का संस्कार करते हो तो नाम रूप समाप्त हो जाता है। नाम भी लेंगे तो कहेंगे फलाना था, है नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, शरीर ही खत्म हो गया। क्योंकि नाम तो शरीर का था ना, वो तो आत्मा था। तो शरीर के संस्कार होने के बाद शरीर समाप्त हो गया। ब्राह्मण जीवन में किसका संस्कार करते हो? अभी जैसे ही मैंने ये ईश्वरी जन्म लिया, ब्राह्मण जन्म लिया, तो किसका संस्कार किया? शरीर तो वही है, शरीर तो मेरा वही है, लेकिन पुराने संस्कारों का संस्कार किया, पुरानी स्मृतियों का संस्कार किया, पुराने स्वभाव का संस्कार किया। जब पुराने संस्कारों, पुरानी स्मृतियों, पुराने स्वभाव का संस्कार करते हो तब मर्जीवा कहलाते हो। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं जब संस्कार कर लिया तो पुराने संस्कार कहाँ से आए? अगर संस्कार किया हुआ मनुष्य फिर से आपके सामने आ जावे तो उसको क्या कहेंगे? भूत कहेंगे ना। तो यह भी पुराने संस्कार, किए हुए संस्कार अगर जागृत हो जाते तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यह भी माया के भूत कहेंगे ना। भूतों को भगाया जाता है ना, वर्णन भी नहीं किया जाता। ये पुराने, क्योंकि वर्णन करेंगे कि ये मेरे संस्कार है, ये मेरा स्वभाव है, मुझे तो पुरानी ये बातें याद है। तो बाबा ने कहा ना, भूतों को भगाया जाता है, उनका वर्णन भी नहीं किया जाता। तो ये मेरे 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 के कह के नहीं, वर्णन भी नहीं करना है कि मेरे संस्कार हैं, ये मेरे को अपनी पुराना स्वभाव है, ये तो मेरी नेचर है, ये मुझे पुरानी ये स्मृतियां याद है, इसका वर्णन भी दोबारा करना ही नहीं है। ये पुराने संस्कार कह करके अपने को धोखा देते हैं, है ना। क्योंकि भूतों को अगर याद किया तो भूत तो आएंगे ही, भूतों का काम ही आना। तो पुराने संस्कार भूतों की तरह से वापस से हमारा स्वभाव, संस्कार, स्मृतियां, वो फिर से हमको उस सारे पुरानी बातों में खींच लेती हैं। अगर आपको पुरानी बातें अच्छी लगती हैं, बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी आदत है पुरानी बातें याद करने की, तुम्हारे संस्कार बन चुके हैं पुरानी बातों को याद करने के, तो वास्तविक पुराने पुराने आदिकाल के संस्कारों को याद करो। आदिकाल में मैं क्या थी? मैं सतयुग में देवी देवता थी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताजधारी, डबल अहिंसक। उन बातों को याद करूं मैं कि मैं तो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप आत्मा थी, शक्तिशाली आत्मा थी। आदिकाल के संस्कारों को याद करो। यह तो मध्यकाल के संस्कार थे जिनसे मैं जिनको मैं याद करती हूँ कि मेरे पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी स्मृतियां, पुराने तो पुरानी, मैं तो मुझे तो नॉलेज मिल गई है ना। मैं तो परम धाम से आई हुई, सूक्ष्म स्थूल वतन में भी मैं आदि देव, आदि काल में सतयुगी देवी देवता, वो संस्कार याद करने। मध्यकाल के संस्कार, रावण के संस्कार याद नहीं करने। यह पुराने तो पुराने नहीं है। मध्य को बीच कहते हैं ना, तो मध्यकाल अर्थात बीच को याद करना, अर्थात बीज भंवर में परेशान होना है। बीज भंवर में क्यों फंसना है हमको? बीज भंवर में बिल्कुल भी मध्यकाल के संस्कारों को याद करके बीज भंवर में परेशान नहीं होना है, क्योंकि वो भूत वापस परेशान करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी कमजोरी की बातें नहीं सोचो, क्योंकि जब से बाबा के बच्चे बने, कमजोरी को का दाह संस्कार कर दिया। पुरानी देह का, देह के संबंधों का, देह की दुनिया का, देह के पदार्थों का,
संस्कार कर दिया, अग्नि संस्कार कर दिया, तो उनको याद नहीं करना है। भूतों को याद किया तो भूत वापस, बाबा कहते हैं ना, भूतों को भगाया जाता है ना कि वर्णन किया जाता है। तो इसलिए ऐसी कमजोरी की बातें याद नहीं करो, सोचो नहीं। सदा यही दो शब्द याद रखो, बालक सो मालिक। मैं आत्मा पुरानी देह से मरजीवा हूँ, पुरानी संस्कारों से मरजीवा हूँ। मैं निराकार, मैं सत्य स्वरूप मेरा क्या है, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप का बच्चा, बालक। सो मैं उनका मालिक भी हूँ। बालकपन ही मालिकपन स्वतः ही स्मृति में लाता है। किसका बच्चा हूं मैं? स्वयं भगवान का बच्चा, निराकार परमात्मा का बच्चा मैं बालक हूँ। तो उसका जो कुछ भी है उसका मैं मालिक भी हूँ। तो मालिक, बालकपन ही मालिकपन स्मृति स्वतः ही स्मृति में लाता है। बालक बनना नहीं आता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। बालक बनना नहीं आता? बालक बनो अर्थात सभी बोझ से हल्के बनो। जैसे ही बालक बने तो बालक कहाँ होता है? बालक हमेशा माँ बाप के गोद में होता है, माता पिता की गोद में होता है। कभी तेरा कभी मेरा, यही मुश्किल बना देता है ना? कि ये मेरे संस्कार हैं, ये मेरा ये सब कुछ है, ये मेरा घर है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये मैं पति पत्नी बाल बच्चे माँ बाप भाई बहन, ये घर ये संपत्ति ये एसेट्स ये सब मेरे हैं। तो ये इस बोझ से हल्का, क्योंकि ये सब अब हमको हम नॉलेजफुल बन गए हैं। बाबा ने कहा ना, तुमको तो सारी इसकी नॉलेज है कि ये तो सब विनाशी है, मैं तो असली में मैं यहाँ पर केवल पार्ट प्ले करने के लिए आत्मा आई थी, लेकिन इसी में अटक गई, है ना। और मेरा मेरा कह के मैं उसको बोझ बना लिया अपने ऊपर, पुराने संस्कार स्वभाव पुरानी स्मृतियों को का बोझ लेके चल रही हूँ। अब मैं बालक बन गई। अब आज से मैं बिल्कुल हर सेकंड हर समय इस बात को स्मृति में रखूंगी कि मैं तो सारा बोझ मैं मरजीवा हूँ, बाबा को दे चुकी हूँ, मैं तो बाप की गोद में चल रही हूँ। तो बालक बनो अर्थात बोझ से हल्के बनो। कभी तेरा कभी मेरा, यही मुश्किल बना देता है। जब कोई मुश्किल अनुभव करते हो तब कहते हो तेरा काम तुम जानो, जब सहज होता है तो मेरा कहते हो। तो मेरापन समाप्त होना अर्थात बालक सो मालिक बनना। बाप तो कहते हैं बेघर बनो, ये शरीर रूपी घर भी तेरा नहीं, है ना। ये तो सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए मुझे शरीर मिला हुआ है। ये मेरा मेरा रोल है, मैं मदर हूँ, मैं वाइफ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहन हूँ, मैं बीके टीचर हूँ, ये तो रोल है खाली। ये लोन, यह लोन पे मिला हुआ है। सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने लोन देकर ट्रस्टी बनाया है। ट्रस्टी बनाया है, ईश्वरीय अमानत है। ये ईश्वरीय अमानत है, बाबा ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है और मुझे अपना बच्चा बनाया है। और बच्चा बनते ही मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है कि ये सब बोझ मुझे दे देगी। आपने तो सब कुछ तेरा कहकर बाप को दे दिया, यह वायदा किया ना, वह भूल गए हो? बाबा ने जब मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है तो मुझे अपना ट्रस्ट तोड़ना नहीं चाहिए ना। बाबा ने मुझे ट्रस्टी बना दिया, तो बाबा का ट्रस्ट, बाबा ने मेरे ऊपर इतना विश्वास किया है तो वो नहीं भूलना चाहिए ना। वायदा कर दिया कि बाबा ये सब कुछ तेरा है। वायदा किया है या आधा तेरा आधा मेरा। अगर तेरा कहा हुआ मेरा समझ कार्य में लगाते हो तो क्या होगा? उससे सुख मिलेगा क्या? सफलता मिलेगी क्या? जब वायदा कर दिया कि बाबा ये सब कुछ तेरा, मैं तो तेरा बच्चा हूँ, तो फिर उसको आ, हम अगर अपने कार्य में लगाएंगे तो उससे हमें सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी। बाबा पूछ रहे हैं। इसलिए अमानत समझ तेरा समझ चलते हो तो बालक सो मालिक बन के खुशी में नशे में स्वतः ही रहेंगे। समझा? हम्म। बालक बन गए, बाबा को सारा बोझ दे दिया, हल्के हो गए। और बालक, बालक मतलब निराकारी आत्मा, निरंकारी आत्मा बाबा के गोद में। और बाबा का जो सब कुछ वो मेरा। तो मालिक बन के खुशी नशे में स्वतः ही रहेंगे। ये तो सब मेरी परमात्मा की अमानत है। मैं तो ईश्वरी सेवा के लिए, ईश्वरी अमानत, सिर्फ लोन मिला हुआ शरीर है, इसको मैं यूज कर रही हूँ ईश्वरी काम के लिए। समझा? यह एक पार्ट पक्का सदा रखो। पार्ट पक्का किया ना, या अपने अपने स्थानों पर जाकर फिर भूल जाएंगे। इसलिए शांति दीदी अभूल थोड़ा, बनो। अच्छा। ओम शांति, थोड़ा स्लो ले लो। हाँ जी। थोड़ा स्लो स्लो दीदी। अच्छा, थोड़ा स्लो करें तो फास्ट हाँ चल रही है। तो मैं फिर से ये पूरा रिपीट कर देती हूँ कि अभी हमने क्या देखा कि बाबा ने कहा कि मैं शक्ति सेना हूँ, मन जीत हूँ, जगत जीत हूँ, माया जीत हूँ।
और मैं अपने सारे व्यर्थ संकल्प और विकल्प को जीती हुई मन जीते जगत जीत आत्मा हूँ, और मैं ईश्वरी बालक हूँ। और बालक हूँ इसलिए विश्व का मालिक हूँ। और मैं बालक कब बनी? जब मैंने अपने मालिकपन का, बेहद हद के मालिकपन का त्याग कर दिया कि मैं शरीर का नाम है, जैसे शरीर का नाम साधना है, तो शरीर नहीं हूं मैं, तो ये सिर्फ इस शरीर को चलाने वाली बालक सो मालिक बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं विश्व का जब मैं बालक सो मालिक बनती हूँ तो मैं आत्मा विश्व का मालिक या बादशाह बन जाती हूँ। मैं और बालक अपने आप निराकारी निरंकारी स्थिति में रहता है। बालक अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन हो गया है अब मेरा। मैं जैसे ही बाबा का बच्चा बनी, मैंने बाबा को बाबा कहा, बाबा ने मुझे बच्चा कहा। और बच्चा बनने के बाद एक तो वो मेरा बाप बन गया, दूसरा वो टीचर बन के मुझे सारी नॉलेज दे दी। मुझे सारे तीनों लोगों का नॉलेज दे दिया बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल है, मैं इतनी नॉलेजफुल हूँ कि दुनिया के सारे पढ़े हुए बच्चों के आगे भी मैं, वो सब मेरे नॉलेज के आगे अनजान है। सबसे ज्यादा पढ़े से पढ़ा भी जो भी होगा उनसे भी ज्यादा मैं नॉलेजफुल हूँ, वो लोग मेरे नॉलेज के आगे अनजान है। तो बाबा ने कहा कि मैं बालक और बाबा और बच्चे, इस एक ही शब्द में सारा कुछ समाया हुआ है। जैसे बीज में सारा झाड़ समाया होता है, ऐसे बालक अथवा बच्चा बनना अर्थात सदा के लिए माया से बचना। दूसरा बात क्या होगी कि मैं बाबा के गोद में बैठी हूँ तो माया के आने की हिम्मत नहीं है। मैं बच्चा बन गई तो मैं माया से बच गई। वो माया से बच गई, क्यों बच गई? क्योंकि मैं मरजीवा बन गई, पुरानी देह से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संस्कारों से, पुरानी स्मृतियों से, पुराने स्वभाव संस्कार से सबका अग्नि संस्कार कर दिया मैंने। इसलिए मैं मरजीवा बन गई। और मरजीवा बन गई, और पुराने संस्कार अगर मुझे याद भी आते हैं तो मेरे पुराने संस्कार वास्तविक रूप से कौन से? आदिकाल के संस्कार हैं। वास्तविक रूप से आदिकाल के संस्कार कौन से हैं मेरे? सर्वगुण संपन्न देवताई संस्कार। आदिकाल अनादिकाल, बाबा बोलते हैं कि याद ही करना है पुरानी बातें तो आदिकाल अनादिकाल के संस्कारों को याद करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल तारधारी, डबल अहिंसक, इच्छा मात्रम अविद्या, ये सब हमारे आदिकाल के संस्कार है। ये मध्यकाल के संस्कार जो भूत की तरह हमारे पीछे रावण के संस्कार हैं, उनको नहीं हमको याद करना है, क्योंकि भूतों को भगाया जाता है, याद नहीं करना किया जाता है। तो बाबा ने कहा कि ये मध्यकाल के संस्कार को भूलो, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मैं सत्य स्वरूप में मैं आत्मा हूँ। मुझे अब नॉलेज मिल गई कि मैं आत्मा बालक सो मालिक हूँ। और ये तो मेरा रोल है, रोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस ना होके सोल कॉन्शियस करना है। तो बाबा ने कहा बालक सो मालिक, बालकपन ही मालिकपन ही सतत स्मृति में लाता है। तो यही शब्द मुझे याद रखना है कि मैं तो अब मरजीवा हूँ, पुराने जीवन का मैंने संस्कार कर दिया, दाह संस्कार हो गया, अग्नि संस्कार हो गया पुराने शरीर का। शरीर का भी, शरीर भी मेरा नहीं। बाबा ने कहा बालक मतलब हल्का, बोझ से हल्का। बालक को कुछ भी होता है तो अपने माँ बाप को दे देता है ना, कि ये सब कुछ तेरा है, तुम ही संभालो। हम लोग क्या करते, बाबा को अपना सारी प्रॉब्लम बता देते, मुश्किल से हल्का कर देते। बाबा हमारा सब हल्का कर देता है, क्योंकि मैं गोद में जाके बैठ जाता हूँ। बाबा इस वक्त हमको गोद में लिए हुए बैठा है, और कोई भी माँ को क्या अच्छा लगता है कि बच्चा उसकी गोद में रहे। बच्चा जरा भी गोद को छोड़ के कहीं चला जाता है, या माँ बाप को अपनी माँ को अपने बच्चे को गोद से निकाल के और नौकरी पे जाना पड़ता है, तो उसको अच्छा थोड़ी लगता है छोटे से बेबी को, और उसको क्रेच में डाल दिया और जा रहे हैं, तो उसको तो हमेशा ये लगता है कि बच्चा इतना प्यारा लगता है कि मेरी गोद में रहे। तो बाबा, शिव बाबा मेरी माँ, माता पिता दोनों है, माता भी है पिता भी है, शिव माँ और ब्रह्मा माँ, दो दो माँ है। दोनों माँ चाहते हैं कि बच्चा मेरे गोद में रहे, तो हम उसके हल्के बनकर उसके गोद में आ जाते हैं, फिर सारा उसको दे देते हैं, तो बोझ उसका, तो मेरापन समाप्त हो जाता है। तो अब ये शरीर रूपी घर भी मेरा नहीं, मैं ट्रस्टी बन गई। ये अमानत दी बाबा ने, अमानत बाप को हमने संभाल के दे दी, और इसीलिए अमानत समझ के, तेरा समझ के चले, तो मैं बालक सो मालिक बन के खुशी में नशे में रहती हूँ।
तो ये पाठ हमेशा मुझे याद रखना है कि मैं बालक सो मालिक हूँ। मैं इतना सारा बड़ा भारी वजनदार ये शरीर जो मेरा है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ मुझे मेरे रोल है, ये मेरा मैं किरदार निभा रही हूँ। मैं तो आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा निराकार, मैं उसकी गोद का बच्चा हूँ। ओम शांति। भाई जी, पार्टियों से मुलाकात पढ़नी। पार्टियों से मुलाकात, कुमारियों से। यह लश्कर क्या करेगा? लश्कर सदा सेना, सदा लश्कर व सेना, लश्कर मतलब सेना सदा विजय प्राप्त करती है। सेना विजय के लिए होती है, दुश्मन से लड़ने के लिए सेना रखते हैं। तो माया दुश्मन पर विजय पाना, यही आप सबका कर्तव्य है। सदा अपने इस कर्तव्य को जान जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते जाओ। कुमारियां कौन है? हम सब। केवल कुमारियां मतलब अधर कुमारियां भी, हम सब के लिए है ये मुरली, कुमार कुमारियों के लिए। क्योंकि समय तेज रफ्तार से आगे जा रहा है। समय की रफ्तार तेज हो और अपनी कमजोर, तो समय पर पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए रफ्तार को तेज करो। जो ढीले होते हैं वह स्वयं ही शिकार हो जाते हैं। शक्तिशाली सदा विजयी होते हैं। तो आज सब विजयी हो? पूछ रहे हैं बाबा कि आप लश्कर या सेना विजयी बनी हो? सदा यही लक्ष्य रखो कि सर्विसेबल बन, सेवा में सदा आगे बढ़ते रहना। कुमारियां क्या करना है? कुमारियों को सर्विसेबल बन के सदा सेवा में आगे बढ़ना है। हम सब कुमार कुमारियों, अधर कुमारियों, हम सबको आगे बढ़ना है। क्योंकि कुमारियों में को कोई बंधन नहीं होता है ना? बंधन नहीं होता मतलब कोई बंधन, बेहद का धन मिल गया, बंधन हट गया और बेहद का धन मिल गया। जितना सेवा करना चाहे कर सकती है। सदा अपने को बाप की हूँ और बाप के लिए हूँ ऐसा समझकर आगे बढ़ते चलो। जो सेवा में निमित्त बनते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। हम्म। क्योंकि चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से करो, चाहे धन से करो, बहुत खुशी की प्राप्ति हम सबको अनुभव है कि कितनी हमें खुशी की प्राप्ति होती है, शक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोग सेवा के लिए कितनी खुशी खुशी भागते हैं। सेवा का भाग्य कोटों में कोई को ही मिलता है। कुमारियां सदा पूज्य आत्माएं हैं। हम सब कौन है? पूज्य आत्माएं। अपने पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखते हुए हर कर्म करो। क्योंकि मंदिर में जो पूजा हो रही, किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। तो क्या मेरा वैसा कर्म है? पूजनीय हूं मैं? क्योंकि अभी यही जन्म से मेरी पूजा चालू हुई है ना। मेरा तो हमारा आदिकाल स्टार्ट हो चुका है ना। हम सतयुगी पहला जन्म, देवताई जन्म हमारा संगम युग से ही चालू हो जाता है, बाबा बोलते। तो पूज्य स्वरूप को स्मृति में रखते हुए हर कर्म करो। और हर कर्म के पहले चेक करो कि यह कार्य पूज्य पूज्य आत्मा के प्रमाण है। हम्म। क्योंकि मेरी पूजा हो रही है और पूजनीय मूर्ति का कार्य कैसा होता है। अगर नहीं है तो परिवर्तन कर लो, है ना? मैं तो वैसे भी बालक हूँ, मालिक हूँ, बाबा की गोद में बैठी हूँ। बाबा की शक्तियां मुझे मदद करेंगी और मैं अपने कुछ भी अगर कर्म मेरे इस पूजनीय लायक नहीं हो तो बाबा कह रहे अभी अभी परिवर्तन कर लो। पूज्य आत्माएं कभी साधारण नहीं होती, महान होती है। तो आज के दिन, सारे दिन हम चेक करेंगे कि मैं अगर मेरा कोई भी कर्म पूज्य आत्मा के प्रमाण नहीं है तो मैं उसको फौरन परिवर्तन कर लूंगी। साधारण रूप से मुझे नहीं चलना है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, पूजनीय हूँ। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारी वहां हो। 100 एक एक कुमारी को तैयार करने हैं। 100 ब्राह्मण एक एक कुमारी को, हम सबको, हम सब कुमार कुमारी। अभी आखिरी आखिरी समय चल रहा है। अब कोई में नए और पुरानों में कोई अंतर नहीं है, सब बराबरी पे आ गए। चेयर रेस चल रही है तो हमको सबको ये सेवा में तैयार करना है, उनकी सेवा करनी। कुमारियों ने क्या कमाल का प्लान सोचा है। किसी भी आत्मा का कल्याण हो, इससे बड़ी बात और क्या है ना? तो हर समय मेरे से ये सेवा होती रहे। तो अपनी मौज में रहने वाली हो ना, कभी ज्ञान के मौज में, कभी याद के मौज में। बच्चा तो वैसे भी मौज में रहता है ना? माँ बाप की गोद में है तो उसको किस बात का फिक्र है? बेफिक्र बादशाह है ना हम तो। ज्ञान के मौज में, याद के मौज में रहने वाली, कभी प्रेम की मौज में। मौजे ही मौजे हैं, संगम युग है ही मौजों का युग। अच्छा, कुमारियों के ऊपर बाप दादा की सदा ही नजर रहती है। क्यों नजर रहती है बाप दादा की सदा नजर? क्योंकि कुमारियां बहुत जल्दी ही घबराहट से, या उनको लगता है कि कोई न कोई मेरे को
संभालने वाला हो तो उनका फिसलना बहुत आसान है कि वो वापस से पुरानी दुनिया में ना चले जाएं। इसलिए बाबा कुमारियों पर विशेष नजर रखते। कुमारियां स्वयं को क्या बनाती है यह अब उनके ऊपर है, लेकिन बाप दादा तो सभी को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। बाप दादा तो कुमारियों को विश्व का मालिक बनाने आए हैं। सदा विश्व के मालिकपन की खुशी और नशा रहे कि मैं बालक सो विश्व का मालिक हूँ। इस खुशी और नशे में रहूं कि मैं भगवान का बालक हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, उसकी सारी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ। और इसी खुशी में जो जिसके पास दुनिया में भी क्या होता है, जिसके पास स्थूल धन बहुत रहता है वो कितना नशे में रहता है। उसकी चाल ढाल से पता चल जाता है कि ये तो कोई बहुत ऊंचे फैमिली का है। तो मैं ऊंचे से ऊंची फैमिली का बच्चा हूँ। किसका बच्चा हूँ? परमात्मा का बच्चा हूँ। तो वो नशा, वो खुशी, मैं वो मालिक हूँ उसकी प्रॉपर्टी का, वो कब रहेगा याद? जब मैं अपने आप को एकदम समर्पण, संपूर्ण समर्पण। बच्चा क्या होता है? बच्चा अपना सब कुछ माँ बाप के ऊपर समर्पित होके चलता है, पूरा निश्चय और नशे में और निश्चिंत होके गोद में रहता है। तो विश्व के मालिक की खुशी और नशा कब रहेगा? जब मैं अपना सारा बाबा को समर्पण करके, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई, फिर उसका सब कुछ मेरा हो जाता है। मैं मालिक बन जाती हूँ खुशी और नशे में। तो ये हमको हर समय अभूल बनना है, याद रखना है। इस बात की स्मृति, ये पाठ पक्का करना है, आज पक्का करके जाना है कि मैं ये देह नहीं, ये इतना बड़ा भारी वजनदार शरीर नहीं, ये तो रोल है, ये जन्म है मेरा। ये मेरा, मैं सोल हूँ। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? मैं सत्य में मैं मालिक की, परमात्मा बाप की बालक सो मालिक बच्चा हूँ। ये खुशी और नशा रहे, सदा अथक सेवा में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा रूहानी नशे में रहने वाले बालक सो मालिक बच्चों को, सदा बालकपन अर्थात बेफिक्र बादशाह की स्मृति में रहने वाले, सदा मिली हुई अमानत को ट्रस्टी बन, ये शरीर जो है मेरा अमानत है, इसको ट्रस्टी बन सेवा में लगाने वाले बच्चों को, है ना, मैं सोल कॉन्शियस हूँ, बॉडी कॉन्शियस नहीं हूँ। सदा नए उमंग, नए उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब सब लोग अपना अपना मंथन शेयर कर सकते। आज क्या कहा पापा ने, क्या समझाया? कोई भी अपना समझ में आया होगा कोई बात तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बोलिए गंगा बहन जी। बाबा बोले जब तक हम अपना पूरा बाबा को सब कुछ समर्पित नहीं करते तो हम बाबा का पक्का बच्चा नहीं बनते और अनुभव भी नहीं कर पाते हैं बाबा की शक्तियों का, सब चीजों का। ओम शांति। हाँ, बहुत अच्छे। अपना सब कुछ समर्पण करके, अपना हद के मालिकपन के नशे को समाप्त करके तब हम बालक बनते हैं, तभी हम बालक सो मालिक बनते हैं। हाँ, ये वीवो 1609 आप बोल सकते हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है। ओम शांति। अच्छा, बी के, ये जो गीता बहन जी हैं, बोलिए। हाँ है दीदी, हम बोला। हाँ, बोलिए बोलिए। क्या ओम शांति दीदी। बाबा बोला कि तुम ब्राह्मण बच्चा ही बालक बनते हो, तो तो भी अभी भी बेफिक्र बच्चा बनते हो। बालक सो मालिक हो, यह स्थिति सदा निरंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणपन की जीवन का पहला सहज से सहज पाठ कौन सा पढ़ा है? बच्चा ने कहा बाबा और बाबा ने बोले बच्चा, अर्थात बालक। इस एक शब्द
पाठ नॉलेजफुल बना देते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। अभी बी के अरुणा मालकर बहन जी बोलेंगी। ओम शांति। आज बाप ओम दादा कहते ब्राह्मण जीवन में शरीर तो वही रहता है, लेकिन पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव, पुरानी स्मृति, पुरानी भी बाबा ने कही तो ये पुरानी तो आदि का है, लेकिन मध्य का जो है संस्कार, मध्य में जो कोई संस्कार आया है उसका संस्कार करना है। यह पुराने जो संस्कार नहीं है, तो बाबा कहते हैं ये पुराने संस्कार जो है वो पुराने जो माया से बच जाना, माया से बचना यानी क्या होता है कि जैसे आप बालक बालक পরিষ্কার করে নি। বাহ, সুন্দর। बीच में बीच में गीता आना बहन जी चाह आप रहे हैं। अपना म्यूट कर दीजिए। ओ सॉरी सॉरी। आया, अरुणा बहन जी आपने बोल दिया। अभी बी के नमिता बहन बोलेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोले जितना हमारा संकल्प शक्ति ऊपर कंट्रोलिंग पावर रहेगा उतना हम व्यर्थ संकल्प से जीत पाएंगे और मन जीत जगत जीत बन पाएंगे। तो जितना हमारा स्मृति में रहे कि मैं बालक हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, तो बाबा का सारे खजाना का मालिक भी हूँ, तो खुशी हूँ, सदा खुशी में हूँ और संतुष्ट भी हूँ और हल्का भी हूँ, ऐसा भी अनुभव होगा। तो जैसे बाबा कहते हैं जैसे कोई बच्चा अपना माता पिता का गोद में बहुत हल्का होकर रहता है, कोई भी चिंता नहीं रहता है और बहुत बेफिक्र होकर सब कार्य करता है। ऐसे जब हम स्मृति में सदा रहे कि हमारा स्मृति में रहे कि मैं ईश्वरीय बालक हूँ, ईश्वर सेवा के लिए अवतरित हूँ, तो मन तो मैंपन और मेरापन खत्म हो जाएगा। सब बाबा का है, मेरा शरीर भी बाबा का, संकल्प भी बाबा का, तो कुछ भी मेरा है नहीं, मेरा है ही नहीं। तो बाबा ही सब कुछ, सब बाबा ही सब कुछ। तो बाबा जो करेगा बाबा करेगा, जो हो रही है बाबा कर रहा है, तो इसमें मैंपन भी खत्म होता है। तो एक शब्द बाबा में सब कुछ समाया हुआ है। तो सदा दो शब्द याद रहे कि बालक सो मालिक, तो बालकपन ही मालिकपन स्मृति में लाता है। ओम शांति। बहुत सुंदर पूरी मुरली का सार बताया आपने। तो चलिए अभी हम मुरली के ऊपर कमेंट्री करते हैं। सब लोग सीधे होकर बैठ जाइए। मैं आत्मा। ओम शांति जी। पोल लंच हाँ करके होमवर्क भी आपको देना है आपको। हाँ जी। अच्छा पोल पोल लॉन्च। लंच और ये होमवर्क भी आपको देना है सिस्टर। अच्छा होमवर्क भी देना है। पोल लॉन्च तो देखते, होमवर्क तो पोल आ गया है, सब लोग अपना अपना पोल देख सकते हैं। तो होमवर्क, आज का होमवर्क ये रहेगा कि पूरे दिन ये इतना अपने आप को बालक समझकर की स्मृति में ये पाठ बिल्कुल याद रखना है कि मैं बालक सो मालिक बच्चा हूँ। और हर हर चीज अपने आदि संस्कार को याद रखना है, सबको आदिकाल के संस्कारों को याद रखना है। और मैं बालक बच्चा हूँ, अपने सारा जो कुछ भी मालिकपन है, मालिकपन का हद का उसको समाप्त करना है। बॉडी कॉन्शियस को खत्म करके, देह अभिमान को खत्म करके, निराकारी निरहंकारी स्थिति में स्थित रह के बाबा का बच्चा बन के चलना है। और सारा बोझ बाप को देकर ट्रस्टी बनकर ईश्वरी सेवा के निमित्त हूँ ये मानकर पूरे टाइम चलना। ये होमवर्क है। ओम शांति। आज हमें कमेंट्री करते हैं आज की।
सब लोग सीधे होकर बैठ जाइए। मैं आत्मा अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, भ्रकटी में विराजमान ईश्वरीय बालक, हद का सारा समाप्त, देह, देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थों से न्यारी, बालक सो मालिक बच्चा, बेफिक्र बादशाह, मैं बच्चा, निरहंकारी, निराकारी, माया से बचा हुआ, पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी स्मृतियों से न्यारा, आदिकाल के संस्कारों को याद कर रही हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा, बालक सो मालिक, परमात्मा माँ का बच्चा, इस देह के बोझ से हल्का, देह की दुनिया के, देह के पदार्थों के, देह भान से हल्का, मैं आत्मा मालिक निराकार बच्चा, मेरापन समाप्त, ये शरीर एक ट्रस्टी, सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए लोन में मिला हुआ ईश्वरीय अमानत, इस खुशी और नशे में मैं डबल लाइट फरिश्ता जाकर बैठ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा माँ की गोद में। मैं डबल लाइट फरिश्ता, ब्रह्मा माँ और शिव माँ मुझ बच्चे को स्नेह से देख रही है। माँ की गोद में बैठा हुआ बालक माँ से स्नेह की वाइब्रेशंस, स्नेह की किरणें मुझ बालक में, मुझ फरिश्ते की आंखों में समाती जा रही हैं, समाती जा रही हैं। मैं बालक ब्रह्मा माँ और शिव माँ के स्नेह से भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ। ब्रह्मा माँ स्नेह से मेरे बालों को सहला रही है। ब्रह्मा माँ के हाथों से निकलता हुआ स्नेह रूपी प्रकाश मुझ बालक के शरीर में समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। मैं स्नेह से भरता जा रहा हूँ। मैं बालक सो मालिकपन का अनुभव कर रहा हूँ। अब अपने सूक्ष्म शरीर को यही वतन में छोड़कर, सूक्ष्म वतन में छोड़कर मैं आत्मा परम धाम घर में, देखिए अपने को, मैं आत्मा परम धाम में शिव माँ की गोद में, मेरी माँ शिव माँ स्नेह का सागर, स्नेह का फ्लड मुझ आत्मा में, स्नेह की बाढ़ मुझ आत्मा में समाती जा रही है। मैं स्नेह से भरी हुई, शिव माँ का स्नेह प्रेम रूपी प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है। मुझ आत्मा से निकलकर सारे विश्व की आत्माओं को
जो प्रेम की प्यासी है, प्रेम में भटक रही हैं, 2 शब्द प्रेम के लिए इधर उधर घूम रही हैं, उन सब आत्माओं को परमात्मा से मिला हुआ ये प्रेम रूपी प्रकाश मिलता जा रहा है। सारी आत्माएं स्नेह से भरपूर होती जा रही हैं, परमात्मा स्नेह से भरपूर, निस्वार्थ स्नेह से भरपूर, सर्व को परमात्मा स्नेह का अनुभव कराते हुए, परमात्मा स्नेह की बाढ़ को, फ्लड को, सब आत्माओं को इतना भरपूर कर दिया है, इतना भरपूर कर दिया है। अब वो दुनिया में स्नेह ढूंढने के लिए नहीं जाएंगी, वो परमात्मा स्नेह को अनुभव कर रही हैं। अब इमर्ज करिए पूरे पृथ्वी के ग्लोब पर, सब आत्माएं मुझसे निकलते हुए परमात्मा स्नेह से भरपूरता का महसूस कर रही हैं। मैं आत्मा भी परमात्मा स्नेह से, प्रेम से एकदम संतृप्त हो गई हूँ, सैचुरेट होकर, भर कर, उस स्नेह में, उस खुशी में भरते हुए वापस स्थूल वतन में, स्थूल शरीर में, प्रकृति में आकर बैठ गई। बालक सो मालिक, परमात्मा स्नेह का मालिक बच्चा सारे दिन सर्व आत्माओं को परमात्मा स्नेह की भरपूरता का अनुभव कराती रहूं। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा।